सामानों की तरफ बहन जी का रुझान बढ़ रहा है फिर से? नहीं, बहन जी का रुझान सब बहन जी जिस समाज के साथ उत्पीड़न होता है, माननीय बहन जी उसकी पिछड़ों पे, उससे पहले दलितों पे करा था, फिर मुस्लिमों पे, फिर पिछड़ों पे, अब अपर कास्ट पे आ गए। तो ये सोच रहे हैं 2-4 आदमी, 2 व्यापारी और 2 नेता, दोनों ये चारों देश चला ले। कौन 2 व्यापारी? 2 व्यापारी है, 2 व्यापारी। वो इस तरह है जो हमारा मिशन मूवमेंट चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, हम उसमें किसी हद तक लहरें आती हैं। दीपक कुमार का एक केस चल रहा है, उठा है मुद्दा, आप क्या इंसानियत दिखाई है तो हम लोग उसके साथ हैं। लगा दिया तो सरकार की तानाशाही चल रही है, यही तानाशाही है। तो जब आदमी के अंदर मैं आ जाती है ना, तो मैं कहीं आप पूरी बात दिखाओ। बहन जी ने कहा हमें सरकार बनानी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को गुरु मंत्र दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और इस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के मेरे सामने ठीक बहुजन समाज पार्टी कार्यालय का गेट है और मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो सहारनपुर मंडल की बहुजन समाज पार्टी की टीम है। वो सहारनपुर जहां से उत्तर प्रदेश का चुनाव उठता है, जहां से तय होता है कि रिजल्ट क्या होगा, नतीजे क्या होंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक बैठक हुई है। ऐतिहासिक बैठक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सालों बाद, सालों का जहां तक मुझे याद पड़ता है कि विधानसभा स्तर तक, विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे विधानसभा प्रभारी की बात कर लें, इस लेवल पर बहन जी ने बैठक मुझे नहीं याद पड़ता कि कब बुलाई थी। तमाम सारे लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हाजी सरफराज राइन हैं, सहारनपुर मंडल के जोन इंचार्ज हैं। क्या कुछ हुआ ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ में आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी कौन सी लाइन अख्तियार करने वाली है उस पर भी बातचीत करेंगे। सरफराज राइन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले खुदरंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ है आज? आज पूरे प्रदेश की माननीय बहन जी ने मीटिंग ली थी। हाँ, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के गुरु मंत्र हमें बहन जी ने दिए, अब उन पे काम किया जाएगा। क्या गुरु मंत्र दिए हैं? कुछ मंत्र मीडिया कर्मियों को बता दीजिए अगर बता सकते हैं। मीडिया कर्मी तो अब जब हम क्षेत्र में जाएंगे वो मंत्र जो यूज करेंगे तो मीडिया में तो खुद बात पहुंच जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या जो बहन जी के ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो लाइन दिख रही है, क्या उसी लाइन पर बात हुई है? वो लाइन, सब लाइनों पे बात हुई है, पिछड़े समाज पे भी, मुस्लिम समाज पे भी, अच्छा, क्षत्रिय समाज पे भी, ब्राह्मण समाज पे भी, सर समाज पे माननीय बहन जी ने बात की है। क्योंकि हम एक मात्र पूरे देश में एक नेता ये है माननीय बहन जी जो सर समाज की नेता है, सर समाज के बारे में सोचते हैं। आपकी क्या तैयारी चल रही? क्योंकि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं से शुरुआत होती है और कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो सब भला। हमारा जो सहारनपुर मंडल है वो नंबर 1 है। हाँ। सहारनपुर लोकसभा भी नंबर 1 है और विधानसभा भी नंबर 1 वहीं से शुरू होती है। और जो चुनाव के बाद जो गिनती शुरू होगी, जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले रिजल्ट 10 बजे वहीं से सिक्के निकलने हमारे शुरू होंगे। बहुमत फिर दूसरे लोग तो जब भी कहेंगे कि भाई सहारनपुर से जीत के चल रहा है, यहाँ भी वोट दो, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी। चूंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है इलेक्टोरली। अगर देखें तो वहाँ पर दलित मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो वही किसी भी पार्टी को एक तरीके से उसकी जीत की बुनियाद रखता है। और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इस समीकरण में फेल होती चली आई है बीते 12-13 सालों में। 2007 के बाद से अगर हम बात कर लें तो अभी कुछ नया कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि समानों की तरफ बहन जी का रुझान बढ़ रहा है फिर से? नहीं, बहन जी का रुझान सब सर समाज पे है। हाँ। किसी एक समाज पे नहीं, सर्व समाज पे है। बहन जी जिस समाज के साथ उत्पीड़न होता है, माननीय बहन जी उसकी आवाज उठाती है। तो अब तो आप सबको दिख रहा, सवर्णों पे या अपर कास्ट पे तो उत्पीड़न सरकार कर ही रही। पहले मुस्लिमों पे करा, फिर पिछड़ों पे, उससे पहले दलितों पे करा था, फिर मुस्लिमों पे, फिर पिछड़ों पे, अब अपर कास्ट पे आ गए। तो ये सोच रहे हैं 2-4 आदमी, 2 व्यापारी और 2 नेता, दोनों ये चारों देश चला ले। कौन 2 व्यापारी? 2 व्यापारी तो सब जानते हैं, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है कौन है 2 व्यापारी, वही सरकार चला रहे। 2 व्यापारी, 2 नेता। तो माननीय बहन जी सर, चूंकि आप मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और वो इलाका भी आप कहेंगे तो उसमें उस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व, और ख़ास तौर पर जिस भी दल में आप हैं बहुजन समाज पार्टी में। मुझे ये बताइए, वर्तमान में जो अभी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और बीते 5-7 महीनों में जिस तरीके से, और बीते 5-7 महीनों क्या, अक्टूबर से आप बात कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश हो रही है पोलराइजेशन का, आप उसको कैसे देखते हो?
वो जो कोशिश हो रही है वो कोशिश उनकी अब के कामयाब नहीं होगी। अब के लोगों ने ठान लिया है कि सर्व समाज मिलके ये मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा भड़काते थे। हाँ। ये महागठबंधन करके या दूसरी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन अब के लोग समझ चुके हैं। आप भी देख रहे होंगे, आप मीडिया बंधु हो, मुस्लिम समाज बिल्कुल खामोश है इस टाइम। वो ना तो समाजवादी की बात कर रहा, ना कांग्रेस की बात कर रहा, ना किसी पार्टी की बात कर रहा। वो खामोश इस तरह है जैसे जो हमारा मिशन मूवमेंट चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, हम उसमें किसी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा ये न्यूक्लियर तो बनने नहीं देंगे, हम पश्चिम से ही सरकार बना के लाएंगे पहले। अच्छा, एक और इस समय एक बड़ी खबर चल रही, हालांकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, खबर उत्तराखंड से है, और उत्तराखंड की जो हलचल होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसकी लहरें आती हैं। दीपक कुमार का एक केस चल रहा है, मोहम्मद दीपक का। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड उस पर खुला नहीं, कुछ सामने नहीं आया, और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी ने बोला है, संसद में भी उठा है मुद्दा। आप क्या उस पर सोचते हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी अगर उसने दीपक कुमार ने एक इंसानियत दिखाई है तो हम लोग उसके साथ हैं, ऐसा नहीं है। और वो जो दूसरे जो अब जब सरकारी वहाँ दूसरे समाज की है, दूसरी पार्टी की है, अब वो लोग आपने देखा बजरंग दल के लोग कैसा कर रहे थे वहाँ, आप लोगों ने सब देखा। उसके बावजूद भी उसी लड़के पे उन्होंने मुकदमा लगा दिया। तो ये तो सरकार की तानाशाही चल रही है। यही तानाशाही है तो जब आदमी के अंदर मैं आ जाती है ना, तो मैं कहीं ना कहीं खत्म होती है। जब गुरूर आ जाता है आदमी के अंदर तो वो खत्म होता है। तो वो उत्तराखंड में भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हमारी जब सरकार बनेगी तो वहाँ आपको दिखेगा क्या चेंजिंग होगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप लोग अपना नाम बताते जाइएगा, अपना पद जरूर बताइएगा, और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। क्या नाम है? नरेश। आप अभी क्या पद देख रहे हैं, कहाँ के प्रभारी हैं, क्या आप पद पोजीशन क्या होल्ड करते हैं बसपा में? सहारनपुर मंडल के प्रभारी। सहारनपुर मंडल। चूंकि आप सब लोग एक ही टीम में काम कर रहे हैं, आपको आज जो अंदर बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या बहन जी ने निर्देश दिया है? माननीय बहन जी ने कहा जो मीडिया वाले हमारी बात सही दिखावें। हाँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी बात दिखाओ। बहन जी ने कहा हमें सरकार बनानी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को गुरु मंत्र दिया, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी को बूथ तक जाकर कमेटी को मजबूत करके, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके, बहन जी के हाथों को मजबूत करके अपने विधायक जीता के इस प्रदेश में सरकार बनाने का। तो मीडिया कर्मी मतलब आप बताइए क्या गुरु मंत्र दिया, तभी तो मीडिया कर्मी को दिखा पाएंगे। दिखा दिया कि आप बताओ कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर्व समाज के साथ? सर्व समाज के साथ। अच्छा, तो मतलब सर्व समाज में कौन कौन से कुछ नेताओं को कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है? सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है बहन जी ने। जो बहुजन समाज पार्टी अब कार्यकर्ता है सबको जिम्मेदारी दी गई। सबको बता दिया गया कि क्षेत्र में जाकर बूथ पर कमेटी बनाकर और पार्टी को मजबूत करने का काम करो। आगे यहाँ बूथ कमेटी बन गई है सारी मजबूत? हाँ, बनी हुई, उनका रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करना? रिन्यूअल मतलब क्यों, वजह? अगर कोई किसी में कोई दिक्कत हो, हाँ। किसी को कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हाँ। उसे दोबारा जाकर चेक करो। अगर ठीक है तो उन्हें बनाओ, अगर नहीं ठीक है तो उन्हें चेंज कर दूसरे कर्मठ कार्यकर्ता बनाओ, और उसमें 50% युवाओं को बनाओ। युवाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है। क्या महिलाओं से जुड़े भी कुछ बातचीत हुई, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात? क्योंकि अभी जब मैं बैठक में अंदर गया, जब बहुत सारे लोग आए थे, हमको महिलाओं की संख्या नहीं दिखी, ना के बराबर दिखी। एक दो महिलाओं के अलावा और कोई दिखा नहीं इनको। महिला हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो सबसे उनको वो टॉप लीडरशिप पे है। नीचे बहन जी का मैसेज महिला के तौर पर कौन पहुंचाएगा? क्या कुछ ऐसी कोई बातचीत हुई? महिला तक हमारा मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारी, आपने देखा होगा कहीं अगर मीटिंग होगी तो बहुजन समाज पार्टी में इतने कार्यकर्ता होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुनने वाली महिला होती हैं। बहन जी की रैली में सबसे ज्यादा महिला जाती हैं। महिला ऑटोमेटिक बहन जी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो डायरेक्ट बहन जी से जुड़ती है महिलाएं। तो ये सहारनपुर मंडल के तमाम सारे जो पदाधिकारी थे वो हमारे साथ थे। मेरी एक जानकारी जो अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। देखिए, आज जो मीटिंग में 2-4 बातें हुई बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। जातिवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है, मतलब ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। राजपूत ठाकुर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनको सौंपी गई है। ठीक इसी तरीके से ओबीसी समाज में विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मुस्लिम समाज में खास तौर पर जो जिम्मेदारी बहन जी के द्वारा जो मीटिंग में आज बैठक में जो बात हुई, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें उस जोन के जो बड़े चेहरे हैं मुस्लिम्स के, उनको वो जिम्मेदारी उस जोन में सौंपी गई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।